हेलो एवरीवन, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इससे पहले के दोनों पार्ट में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का फाउंडेशन क्या होता है, क्वांटम नंबर हम कैसे डिसाइड करते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे यूज़ होते हैं उनके बारे में। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना होता है कैसे लिखते हैं, कैसे मेंशन करते हैं, उनके बारे में हम कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो, ध्यान से देखना और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको एक भी सिंगल डाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं बचने वाला, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के रूल्स क्या क्या है। देखो, जब भी हम कोई भी कंपोनेंट पढ़ते हैं ना तो उसके लिए कोई तरीका होता है और हम उसको हमेशा एक सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को सिस्टम से करेंगे, एक तरीके से करेंगे, उसका कोई वे होगा, करने का एक तरीका होगा, तो उसमें कोई गलती होने के चांसेस नहीं होते। तो ऐसा ही सेम काम हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे तो हमें इसमें रूल्स देखने, किस किस रूल को हमें फॉलो करना है और किसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही लिख सकते हैं। सबसे पहला काम, हम जब रूल्स देखेंगे तो उससे पहले हमारे पास में ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम किसी भी एलिमेंट की लिखेंगे तो उस एलिमेंट में फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारे पास होता है कोई भी नोबल गैस हो सकती है, कोई भी नोबल गैस। पहली चीज तो ये। उसके बाद अगर यदि हम रिप्रेजेंट करें तो जो हमने क्वांटम नंबर पढ़ा है n, जो क्वांटम नंबर हमने पढ़ा है जो दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, तो सबसे पहली चीज हमारे पास में उसको s से इंडिकेट कर रहे हैं, s के साथ में इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा है n और l साथ होते हैं और उसी से हम ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास में ns, np, n-1 इंटू d, n-2 इंटू f। तो हमारे पास दैट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है, हम ये एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका तो हम देख चुके हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन अब इसको अप्लाई कैसे करें। सबसे पहला हमारे दिमाग में आ रहा है ये नोबल गैस क्या है नोबल गैस और कौन सी नोबल गैस हम ले। हमारे पास में कितनी नोबल गैसेज है, तो हम कहते हैं हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ नोबल गैसेज है, वो टोटल नंबर ऑफ नोबल गैसेज है वो 7 हैं। कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और लास्ट में UUO, जिसका नंबर ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नंबर है, ये फर्स्ट नंबर पे आ रही है, ये सेकंड नंबर पे आ रही है, ये थर्ड नंबर पे आ रही है, ये फोर्थ नंबर पे है, फिफ्थ, सिक्स और ये 7। ये हमारे पास में कोई नंबर है और इन नंबर पे ये आने लग रही है, एकदम सीरीज में आपको याद रखने, ठीक है। अगर मैं इस एलिमेंट का इन हर नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर देखूं तो ये मेरे पास में 2, ये मेरे पास है 10, 18, 36, 54, 86 और 118, ये इनके एटॉमिक नंबर है। मैंने दो चीजें लिखी हैं, यहाँ पे 2 नंबर लिखे हैं। एक नंबर जो मेरे पास में रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कितने नंबर पे एग्जिस्ट कर रही है और दूसरा नंबर जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहां से। इतनी नोबल गैसेज है, जरा सुनना और समझना इस बात को। इतनी नोबल गैसेज हमारे सामने, इनमें से कौन सी नोबल गैस हम सेलेक्ट करें कि वो इस फॉर्मूले में आके बैठे, यहां पे आके बैठे। तो उसके लिए हमारे पास में सबसे पहला और फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जब भी मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो उसके लिए सबसे पहला काम, जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं। फर्स्ट रूल क्या,
जब भी कोई एलिमेंट हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाएगा तो उस एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करो। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अगर यदि वो न्यूट्रल है, अगर वो न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, ये आप सब जानते हो। अगर यदि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट है, तो जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो ऐड हो जाते हैं किसके अंदर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में। जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा उसमें ऐड हो जाएंगे। और अगर यदि वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके अंदर से वो माइनस हो जाते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से माइनस हो जाएंगे जितना भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो सबसे पहला काम आपको ये चेक करना है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं। जैसे हम एक एलिमेंट उठाते हैं और उस एलिमेंट के लिए उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखना सीखते हैं। जैसे मान लो सपोज करो कोई भी है, 118 एलिमेंट्स में से मैंने कोई भी एक एलिमेंट उठाया, मान लेते हैं वो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 114 नंबर है, मान लो 114 है, ठीक है। मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे, जब भी मुझे जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो उसके लिए एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। ठीक है भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। कितने हैं? क्या ये पॉजिटिव चार्ज है? नहीं। क्या ये नेगेटिव चार्ज है? नहीं। तो क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो इसका मतलब जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतनी उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसका मतलब इसमें 114 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, पहला स्टेप। आप ये चेक करो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे आगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होगा कि जैसे आपने ये एलिमेंट देखा, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखे, इन इलेक्ट्रॉन्स को उठाओ और यहां लेके आओ इन नोबल गैसेस के बीच में, इन नोबल गैसेस के बीच में लेके आओ और यहां पे लेके आओ कि वो किन, ध्यान से सुनना, किन दो नोबल गैसेस के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। वो नंबर, ये जो 114 नंबर है या जो भी नंबर होगा, वो किन दो नोबल गैसेस के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या वो 2 और 10 के बीच में कर रहा है? ना, बिल्कुल नहीं कर रहा। क्या वो 10 और 18 के बीच में कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। क्या वो 18 36 के बीच में कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा। क्या 36 54? बिल्कुल नहीं। 54 86? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास में लास्ट नंबर बचा 86 और 118, इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, इसके बीच में। इसका मतलब आप इन दोनों नोबल गैसेस को उठाओ, Rn और लास्ट में UUO। Rn का एटॉमिक नंबर है 86 और UUO का एटॉमिक नंबर है 118। इसका नंबर है 6 और इसका नंबर है 7। हम इतना काम करेंगे और जैसे हम ये काम करेंगे तो अब यहां से हमें डिसाइड करनी है नोबल गैस। सबसे पहला काम, मुझे इस फॉर्मूले में नोबल गैस फाइंड करनी है। नोबल गैस क्या है? तो उसके लिए जो छोटे नंबर वाली गैस है, छोटे नंबर वाली, जैसे हमारे पास में 114 है, वो यहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर वाली गैस Rn, रेडोन है, रेडोन। तो जो नोबल गैस है, जो छोटे एटॉमिक नंबर वाली गैस होगी, वो आपकी नोबल गैस बन जाएगी। सबसे पहला और फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नोबल गैस फाइंड करनी है तो जिसका छोटा नंबर होगा, एटॉमिक नंबर स्मॉलर, वो आपकी नोबल गैस बन जाएगी। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हो गया 114 में से 114 में से 86 इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं दिखाने, वो पहले से भरे हैं। हम ये मान के चलेंगे कि वो इतने इलेक्ट्रॉन से वो भर चुके हैं। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। भर गए, खत्म, 86 इलेक्ट्रॉन खत्म। अब बचे कितने? तो इसको माइनस करो, 86 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में करीब 28 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 28 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इन 28 इलेक्ट्रॉन्स को हमें भरना है। भरेंगे कहाँ? अब सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है ना दिमाग में, अब इनको भरेंगे कहाँ, किस में रखेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स को? तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर यदि हमें भरना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है, इस फॉर्मूले में जो पीछे का पार्ट बचा हुआ है इसको लिखना है। अब इसको मेंशन करना है। अब मेंशन करना है तो कैसे करें? सबसे पहले दिमाग में आ रही है एन वैल्यू क्या है, क्योंकि यही वेरिएबल है, यही वैल्यू वेरिएबल है भाई। एफ है, डी है, एस है, पी है, ये तो फिक्स है। 2 1 माइनस जो भी कर रहे हैं वो भी फिक्स है। एन वैल्यू है वो वेरिएबल है। इसका मतलब ये हमें एन वैल्यू चेक करनी है। एन वैल्यू क्या होगी? तो एन वैल्यू होती है जो हायर एटॉमिक नंबर वाली गैस होती है। किसमें से? इन दो में से
लोअर वाली तो यूज हो चुकी, हायर वाली गैस उसका नंबर लेना है। नंबर कितने नंबर पे है? 7वें नंबर पे है, तो जो भी उसका नंबर होगा वही n वैल्यू होगी, वही n वैल्यू होगी। जरा पुट करो, यहां पे पुट किया तो 7 - 2 इंटू एफ, 7 - 1 इंटू डी, 7p 7s। हमारे पास में ये बन गए। और जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पे मेरे को मिलेगा Rn दैट इज 86, 5f 6d 7p 7s। हमारे पास में ये बन गया। इसका E दैट इज 114, इसके लिए ये वैल्यू आ गई। मेरा ये जो फॉर्मूला है ये पूरी तरीके से ओपन हो चुका है और इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब मुझे वैल्यूज पुट करनी है। मेरे पास में ये फॉर्मूला जो कॉम्प्लिकेटेड था, जिसमें वेरिएबल वैल्यूज थी, अब वो वेरिएबल नहीं रहा, अब उसके अंदर वैल्यूज आ चुकी है। ये बन गया, इतना तो ठीक है। लेकिन अब मेरा जो नेक्स्ट काम होगा वो नेक्स्ट काम होगा इनमें से ये चेक करना है कि कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है। ध्यान से सुनो इस बात को, ध्यान से सुनो इस बात को। इसमें मुझे ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है और कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता। और मुझे ये चेक करने के लिए मुझे इनमें n और l वैल्यू को देखना है। n = 5 है, l = f के लिए कितना होता है? 3 होता है। सिंपल सी बात है, f के लिए 3 होता है। ये हमने पीछे वाली वीडियो में देखा है। मैंने आपको बार बार बोला है, अगर जिसने भी पीछे के दोनों पार्ट नहीं देखे तो प्लीज जाके वो पार्ट देख ले, ठीक है। तो हमारे पास में यहां पे n = 5, l = 3, तो हमारे पास में ये दोनों हो गए। n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 3 है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हमारे पास में ये एग्जिस्ट करता है, ये ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। और जहां पे भी एक ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता मिल जाए, उसके आगे वाले हर ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता मिलेगा। अगर यदि श्योर करना है तो इसके लिए वैल्यू भी निकालो। n = 6, l = 2, n = 7, l = 1। बिल्कुल कर रहे, डेफिनेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं यहां पे कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूं इसकी, और इसके अंदर जैसे मैंने ये काम किया कि कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है और कौन सा नहीं करता, जैसे मैंने ये फाइंड कर लिया, उसके बाद मेरा काम होगा n+l रूल अप्लाई करना। क्योंकि n+l के बेसिस पे ही हमें पता चलेगा इलेक्ट्रॉन पहले किस ऑर्बिटल में एंटर करेगा। क्योंकि यहां पे तो 4 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स पड़े हैं, और इन चारों में से अब कौन से में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, कौन सा ऑर्बिटल कह रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आए, तो उसके लिए हमें देखना है n+l रूल। और n+l रूल कहता है यहां पे 5 वैल्यू है प्लस 3 वैल्यू है, तो टोटल 8 हो गया। अगर मैं इसके लिए देखूं तो 6 प्लस d के लिए कितना 2 दैट इज इक्वल्स टू 8। यहां पे देखते हैं तो 7 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 8। सभी की वैल्यू 8 आ रही है। और 7s में देखें तो 7 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 7। इसका मतलब यहां पे अकेला ऐसा है जो 7s है उसमें सबसे छोटी वैल्यू है। इसका मतलब मेरे पास में जो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा या s ऑर्बिटल में एंट्री करेंगे। पहले हम इन चारों में से पहले एंट्री हमारी होगी वो 7s में होगी। और हमें यह भी पता है s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो s ऑर्बिटल में आ सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसका मतलब हो गया मेरे पास में, अगर मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो Rn दैट इज 86। आगे बढ़ो, 5f 6d 7p 7s, यही होगा। अब लिखो जरा s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि पहले हमने इसमें इसलिए भरे क्योंकि इसकी 7 वैल्यू है, 7। इसकी 7 + 0 थी तो ये 7 था, ये भी 8 था, ये भी 8 था, ये भी 8 था। अब बात आती है s ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, लेकिन अब बचे इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ पे जाएंगे, f में जाएंगे, d में जाएंगे या p में जाएंगे। तो उसके लिए हमने बोला था अगर यदि n+l सेम हो तो उस केस में हम क्या देखते हैं, केवल और केवल n वैल्यू को देखेंगे। तो यहां पे n वैल्यू क्या है, 5 6 7।
छोटी कौन सी है, तो छोटी है मेरे पास में एफ वैल्यू। इसका मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे, मैक्सिमम 14 भर सकते हैं। भरने कितने, मुझे 28 फिल करने, 28, जिनमें से 2 आ चुके बिल्कुल, प्लस 14 आ चुके बिल्कुल, 16 हुए, अभी 12 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं। तो अब इनमें से देखो 6 में पहले जाएगा, और 6 में मतलब डी है, डी का मतलब तो 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल हो गए। ओके, अब उसके बाद बचे कितने, 14 प्लस 10, 24 प्लस 2, 26, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स पी में चले गए, और ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर यदि मैं बड़े बड़े शब्दों में और अच्छे से लिखूं तो हमारे पास में यही कॉन्फ़िगरेशन हमारी बन गई, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 114, दैट इज नोबल गैस Rn। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े तो हमारे पास में यहाँ पे 5f 14, 6d 10, 7s2, 7p2, तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 114। सिंपल सी चीज थी। कोई भी एलिमेंट हो, सिंपल आपको बस इसी रूल को फॉलो करना है हर स्टेप को। पहला स्टेप, अगर यदि मैं यहां पे रूल्स लिखना चाहूं तो मेरे सामने सबसे पहला रूल है, अगर किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करो, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करो उसमें कितने हैं। दूसरा स्टेप, आप उसमें ये फाइंड करो उसमें नोबल गैस कौन सी यूज करने वाले हो, कौन सी नोबल गैस यूज होने वाली है। सेकंड स्टेप, आप नोबल गैस यूज करोगे। तीसरा स्टेप आपका होगा कि जो हायर नंबर है, हायर नंबर किसका, नोबल गैस का, जो नोबल गैस हायर नंबर पे है उस गैस का नंबर आपका n बनेगा। n बनेगा तो उसको फॉर्मूला में पुट कर दो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला में पुट कर दिया। उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप होगा, आप ये चेक करो विच ऑर्बिटल एग्जिस्टेड और नॉट, कौन सा एग्जिस्ट करता है और कौन सा नहीं कर रहा, कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा, पहले ये चेक करो। जो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे उसको रिमूव कर दो, और जो एग्जिस्ट कर रहे उसको लिख दो, उसको लिख दो। ठीक है, और उसके बाद में पांचवा, आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने तो n+l रूल एंड n वैल्यू, जो भी छोटी होंगी इनमें लोअर होती है, लोअर होती है, इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू कर दो, इलेक्ट्रॉन्स भरोगे, फिल करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने हाजिर हो जाएगी। लो, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपको क्वांटम नंबर्स में बहुत बहुत अच्छी पकड़ो, बहुत अच्छी पकड़ो। ठीक है, क्लियर है एकदम। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कोई भी डाउट आता है तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। कोई भी डाउट, कि जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो पॉइंट आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ठीक है, क्लियर एकदम। अब कितने एक्सेप्शंस हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एक्सेप्शंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, कि जो जो एक्सेप्शंस हैं उनको हम कैसे याद रखें, किस तरीके से हम देखें। एक्सेप्शन कुछ नहीं, सब स्टेबिलिटी को ध्यान रखते हुए बनाए गए हैं, तो उन सब के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब बना के देखिएगा। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।